फिल्म की शुरुआत होती है जो एक ऐसी लड़की है जो तन्हाई में रहती है। उसका ना कोई साथी है और ना ही दोस्त, इसलिए उसने अपनी जिंदगी से तंग आकर नए दोस्त बनाने का फैसला किया है। इसलिए वो लड़कियों के हाइकिंग ट्रिप पर आई, लेकिन उनसे बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। हाइकिंग के दौरान गाइड उन्हें बताता है कि ये एक पहाड़ी है जिसका नाम क्रिप्टो पीक है और इससे कई अजीबो-गरीब कहानियां वाबस्ता हैं। वो बताता है कि 3 साल कबल यहाँ से वैलेंटाइन नामी खातून लापता हो गई थी। वो एक क्रिप्टोजोलॉजिस्ट थी, यानी वो उन तख्लीककारों पर तहकीक करती थी जिन पर साइंस यकीन नहीं करती थी और जो बहुत से लोगों को नजर नहीं आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने वजूद के आसार छोड़ जाती थी। इसी तरह यहाँ सिक्खा नामी एक खालिक था जिसके बारे में कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने उसे देखा है और उसका पूरा जिस्म काले बालों से ढका हुआ है और बहुत लंबा है। वैलेंटाइन यहाँ उस पर तहकीक करने आई थी, लेकिन फिर वो गायब हो गई और आज तक उसका पता नहीं चल सका। इस बार पहली बार की को एहसास हुआ कि ज्यादातर लोग यहाँ वैलेंटाइन और स्खा को ढूंढने आए थे ताकि मशहूर हो जाए, लेकिन की का ऐसा कोई इरादा नहीं था, तो वो आराम से पैदल सफर करने लगी। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो तमाम अजीब व गरीब चीजें जो नजर आने लगी सिर्फ की को नजर आने लगी। उन पहाड़ों के जंगलों में उसे एक गीले रंग का कपड़ा और कुछ ताजा फूल भी नजर आए। इसके साथ ही सबसे खौफनाक चीज, स्खा क्रीचर को की के अलावा किसी और ने नहीं देखा। उसे देखकर वो डर गई, लेकिन उसने फौरन अपना कैमरा खोला और ये सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन उसे लगा कि जब से उसने खुश्क साली देखी है, उसकी हालत खराब होने लगी है। उसे अचानक नजरें बद पड़ने लगी। उसे अपने कानों में अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिसकी वजह से उसके कानों में शदीद दर्द था और हमने उसके कानों से सफेद रंग का माया निकलता भी देखा। और जब हमने उसकी आंखों को करीब से देखा तो उनमें भी अजीब सी हरकत थी। ही जो खुद इन बातों से डरी हुई थी, वॉशरूम की तरफ भागी। कान वगैरह साफ करने के बाद जब वो बाहर निकली तो देखा कि पैदल सफर करने वाली तमाम लड़कियां जमा हो चुकी हैं, और इस बार गाइड बहुत उलझा हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि यहाँ एक लड़की कम थी और वो की थी। फहरिस्त में शामिल तमाम लड़कियों के नाम पूछकर वो उन्हें एक तरफ रख देता है, और आखिरकार जब वो की का नाम पूछता है तो उसे मालूम होता है कि की को उसका नाम तक नहीं मालूम। उसका नाम भूल जाओ। उसे एहसास हुआ कि वो सब कुछ भूल चुकी है। उसे ये भी याद नहीं कि वो कहाँ से आई थी और कब आई थी। वो अपनी गाड़ी भी भूल चुकी थी। अपनी कार खोलते हुए वो अलार्म से उसे पहचान लेती है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि उसे कहाँ जाना है। बहरहाल वो अपने बैग से अपनी आईडी निकालती है, जिससे उसका नाम और पता मालूम होता है। वो किसी तरह अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन घर पहुंचकर भी उसे कुछ याद नहीं रहता। उसकी चीजों को देखते हुए वो उससे जुड़ी चीजें याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता। उसे ये भी याद नहीं कि वो यहाँ अकेली रहती है। जल्द ही उसे उसके दफ्तर से फोन आता है। उसे ये भी याद नहीं था कि वो क्या काम करती है। खैर, जब वो दफ्तर गई तो हमें मालूम हुआ कि वो डॉक्टर हैं, यानी जानवरों का इलाज करती है। और इस बार जब वो अपने साथी से मिली तो वो भी उससे अजीब बातें कर रही थी। उसके साथी की वर्दी मुकम्मल तौर पर खून से ढकी हुई थी, जिसके बारे में उसने बताया कि मैं एक कुत्ते का ऑपरेशन कर रही हूँ और ये खून कुत्ते का है। इस खून को देखकर वो खौफजदा होकर घर वापस आ जाती है। अजीब बात ये थी कि उसे सब कुछ भूल जाना था, लेकिन बाहर उसे वैलेंटाइन के बारे में सब कुछ याद था। उसे इस लड़की के बारे में सब कुछ याद था, जो कुछ अरसा पहले उन पहाड़ों में खो गई थी। जैसे ही वो बाहर वैलेंटाइन को तलाश करती है, उसे एक और झटका लगता है, ये जानकर कि वैलेंटाइन और वो बाहर हमशेकर है। जब वो बाहर वैलेंटाइन को तलाश कर रही थी कि अचानक उसकी खिड़की के सामने एक अजीब सा साया नमूदार हुआ, जिसने उसे इतना खौफजदा कर दिया कि वो डर कर घर से निकल गई। वो गाड़ी में बैठी और डरते डरते यहां से जाने लगी और गाने का हिस्सा कट गया।
सुबह हमें दिखाया गया कि इन्हीं पहाड़ियों पर पहुंच चुके हैं। अब उसे याद भी नहीं था कि वो यहाँ कैसे आई। उसने देखा कि उसके पांव पर कीचड़ है, जिसका मतलब है कि वो पहाड़ियों पर चढ़ गई है। वो थोड़ी सी समझ गई थी कि किसी हस्ती, किसी ताकत ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है, और ऐसे वक्त में उसे याद नहीं रहता कि वो क्या करती है। अब वो फिर से अपनी गाड़ी का रुख घर की तरफ मोड़ता है और फिर से वैलेंटाइन के बारे में सोचने लगता है। उसे मालूम हुआ कि वैलेंटाइन बाहर एक चट्टान पर गई थी जहां उसने खुश्क साली देखी थी। उसने खुद भी उसी पहाड़ पर जाने का फैसला किया है। पहाड़ के करीब एक छोटा सा होटल भी था जिसके अंदर वो रुक गई और मालिक से वैलेंटाइन के बारे में पूछने लगी। मालिक जवाब देता है और बताता है कि वो जानती है कि यहाँ से बहुत से लोग गायब हैं, लेकिन उसके होटल से नहीं। जो लोग चट्टान की चोटी यानी पहाड़ी जंगलों में जाते हैं वो वहां से गायब हो जाते हैं। ये सुनने के बाद कि फिर से वैलेंटाइन को तलाश करता है और इंटरनेट पर उसे ढूंढने के बाद कि फिर से वैलेंटाइन को तलाश करता है और उसे इंटरनेट पर वैलेंटाइन का आखिरी इंटरव्यू मिलता है, जिसमें वो बता रही थी कि वो थोड़ी देर में ब्लू व्हेल झील पर जा रही है और की ने भी वहां जाने का फैसला कर लिया था। बाकी इंटरव्यू सुनते हुए उसने बौखा कि बाहर वैलेंटाइन दावा कर रहा है कि उसने खुश्क साली को अपनी आंखों से देखा है। मंजर पट जाता है और हमें क्रिप्टो चोटी के पहाड़ों पर वापस दिखाया जाता है, जहां हमें सुर्ख कपड़ा नजर आता है जिसे की ने पहले देखा था। सुर्ख कपड़ा दरअसल एक हड है जिसे अब कोई पहना रहा है। और अगर वो अचानक खौफ से बेदार हो जाए तो हमें मालूम होता है कि इस वक्त से कोई खास मौजूदगी वाबस्ता थी। जब वो खौफ से बेदार हुई तो फिर से वैलेंटाइन के बारे में तलाश करने लगी। इस बार तलाश करते हुए उसे वैलेंटाइन के शौहर का इंटरव्यू मिला, जिसमें वो कह रहे थे कि वो वैलेंटाइन को बहुत याद करते हैं। और वैलेंटाइन जहां भी है ठीक है। फजर होते ही वो अपने होटल से निकलकर ब्लू व्हेल झील की तरफ रवाना हो गई। ऊपर चढ़ते हुए अचानक उसका सामना वही काले बालों वाली औरत चाय यानी सूखा से होता है, जिसे देखकर वो नीचे गिरकर पीछे की तरफ जाने लगी। सिक्खा उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक सिक्खा ने अपने मन से गोश्त काट लिया और हमें मालूम हुआ कि ये हस्ती सिक्खा नहीं बल्कि एक खातून थी जिसने ये सारा लिबास पहन रखा था। जब इस खातून ने कीस से इसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताने के बजाय उसे वैलेंटाइन का नाम बताया। इस खातून ने सोचा कि इस बार वैलेंटाइन सिक्खा को ढूंढने आया है, इसलिए वो उसे जंगल में अपने कैबिन में ले गई। ये खातून भी दरअसल खुश्क साली की तलाश में थी और उन्हें खुश्क साली के बारे में काफी मालूमात थी। जब उस खातून ने कीज से इसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताने के बजाय उसे वैलेंटाइन का नाम बताया। उस खातून ने सोचा कि इस बार वैलेंटाइन सिक्खा को ढूंढने आया है, इसलिए वो उसे जंगल में अपने कैबिन में ले गई। ये खातून भी दरअसल खुश्क साली की तलाश में थी और उन्हें खुश्क साली के बारे में काफी मालूमात थी। जब उस खातून ने कीज से इसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताने के बजाय उसे वैलेंटाइन का नाम बताया। उस खातून ने सोचा कि इस बार वैलेंटाइन सिक्खा को ढूंढने आया है, इसलिए वो उसे जंगल में अपने कैबिन में ले गई। ये खातून दरअसल खुश्क साली की तलाश में थी और उन्हें खुश्क साली के बारे में काफी मालूमात थी। थोड़ी देर बाद की को वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती है, जहां वो एक लड़की को दूसरे लड़के के करीब देखती है और फिर उसे भी अजीब एहसासात होने लगते हैं। हम उसकी आंखों में पैसे की हरकत देखते हैं, जैसा कि हमने करप्टो पैक पर देखा था, और अब वो लड़की को जबरदस्ती वॉशरूम ले जाती है। यहाँ एक अजीब मंजर हमें दिखाया गया है, जहां की और वो लड़की दोनों सफेद रंग के एक अजीब चपचिपा माया के अंदर फंस गए थे। और जब की को होश आया तो उसने देखा कि उसके कानों से वही सफेद माया दोबारा निकल रहा है जो उस दिन करप्टो चोटी पर भी निकला था। खैर, यहां से निकलने के बाद वैलेंटाइन एक घर जाता है जो उसी लड़की का था जिसके बारे में बाहर की लड़की ने उसे बताया था, जिसमें
सिक्का दिखाया गया है। अंदर जाकर उसे सिक्का की लिखी हुई कुछ किताबें नजर आईं और वो इन किताबों को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो सोच रही थी कि मैंने ये किताबें कब लिखी। वो खुद को बाहर वैलेंटाइन समझ रही थी, लेकिन वो नहीं थी। सिक्का ने उसके साथ ये सारे दिमागी खेल खेले ते कि अब खुद को भूलकर वो खुद को बाहर वैलेंटाइन समझने लगी थी। वो औरत अब के पास आती है और उसे सिक्का के बारे में बहुत कुछ बताती है और उसे सिक्का के कदमों के निशान भी दिखाती है जो उसने अपने घर पर रखे थे। वैसे भी आज शाम उस लड़की के घर पार्टी थी। ये ख्याल बताकर इसने पार्टी तक के को रोक दिया। हर कोई पार्टी में लुत्फानंदोज हो रहा था, लेकिन के ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। के सबसे पहले उस लड़की के बेटे को जंगल में ले जाता है, और जैसे ही वो जंगल में जाते हैं हमें उस लड़के की आंखों में भी एक परेशानी नजर आती है, और वो लड़का के से कहता है कि हम नॉर्मल नहीं हैं। के को ये बात बहुत अजीब लगी। वो डर गई और जंगल से वापस उस जगह आ गई जहां पार्टी हो रही थी। और यहाँ उस खातून की होश ने अब के को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। वो जबरदस्ती के को जंगल में ले गई और उसे जंगल में ले जाने के बाद उसके साथ बुरा सलूक करने लगा। और उस वक्त एक अजीब वाकया हुआ। अचानक लड़के को दर्द होने लगा और हमने फिर के और लड़के के दरमियान वो चुपचुपा माया देखा। गोया वो माया एक जिंदा हस्ती, एक जानदार चीज है, जिससे खौफजदा होकर और आखिरकार छुटकारा पाकर लड़का वहां से भाग गया। लेकिन जब सुबह को होश आया तो उसे अभी तक कुछ याद नहीं था। जब वो थोड़ा आगे गई तो देखा कि वो शख्स अभी तक उसी माया में घिरा हुआ है और दर्द से ऐसे करा रहा है जैसे वो मर जाएगा। ये सब देखकर वो डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। जब वो गाड़ी चला रही थी, वैलेंटाइन हकीकी तौर पर उसकी गाड़ी के सामने आ गया। ये देखकर वो चौंक गई। उसने फौरन गाड़ी रोक दी और जब बाहर निकली तो बाहर कोई नहीं था। के ने सोचा कि ये उसका वहम है, पर जब उसने दोबारा अपना सफर जारी रखने की कोशिश की तो उसकी गाड़ी नहीं चल रही थी। चुनाचे वो चलने लगी और चलते चलते वो वैलेंटाइन के घर पहुंच गई। वहां पहुंचकर बाहर का शौहर उसे देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि वो बाहर है और की भी उस वक्त खुद को बाहर ही समझ रही थी। बाहर वाला शौहर उसे फौरन गले लगाता है, लेकिन उसे लगता है कि अंदर से बहुत बदबू आ रही है, तो वो जाता है और उसे गुस्ल देता है। अब बाहर का शौहर के से बहुत खुश था। वो उसके साथ बागबानी भी कर रहा था जब उनका पड़ोसी बाहर से उनसे मिलने आया। की जोड़े को अजीब नजरों से देख रही थी, क्योंकि खातून उस वक्त हामिला थी और वो उसके पेट को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसका पेट काट देगी। रात के वक्त की ने बाहर से इस पंड को बताया कि मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। मुझे लगता है कि मैं एक अफरीत में तब्दील हो रहा हूँ। हाँ, हंस रही हूँ। फिर इस बार बाहर वाला अस्पंद उस पर वार करता है और कहता है तुम्हें अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आना होगा, क्योंकि हकीकी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। पहले भी आपकी जिद की वजह से हम बहुत सफर कर चुके हैं। कब वो उसके करीब आने लगता है तो वो बाहर की अस्पंद से इनकार कर देती है, और जब वो इस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो वो बाहर की तरफ को जोर से काटती है। के भी अंदर जाने की कोशिश कर रहा था और उसे गलत तरीके से मार कर बाहर के अस्पंद को मारने ही वाला था, लेकिन आखिरकार उसने जाने दिया। अब जब के यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो बाहर वाला अस्पंद उसे रोकने आता है। वो गाड़ी के सामने खड़ा होता है, लेकिन के उसे गाड़ी से टक्कर देता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जख्मी सादी को देखकर के दोबारा उसी हस्ती के कब्जे में आता है। करीब जाकर अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, यहाँ तक कि उसके कानों से वो सफेद माया दोबारा निकलना शुरू हो जाता है और वो भी उस आदमी की जबान पकड़कर मन से बाहर निकाल लेती है। इस सारे अरसे के दौरान हमने के की आंखें सब्ज होते देखी थी। थोड़ी देर बाद वो यहाँ पड़ी हुई सुर्ख रंग की टोपी पहनती है। ये वही टोपी थी जिसके बारे में के ख्वाब देखा करता था। यहाँ के बाहर के कुछ नोट देखता रहे और कहानी के एक मोड़ में ये इंकशाफ होता है
کہ बहार दरअसल के को ढूंढने निकली थी जब वो गायब हो गई, क्योंकि के बारे में ये भी मशहूर था कि सूखा ने उसे कहीं अगवा किया था और अब के दोबारा बहार को ढूंढ रहा था। यानी ये सब एक लूप में हो रहा था और सूखा यानी वो हस्ती इसके लिए 100% जिम्मेदार थी। अब के गाड़ी लेकर इसके घर जाता है और कड़की तोड़कर घर के अंदर चला जाता है। यहां से वो कुछ फूल लेकर दोबारा गाड़ी में बैठकर क्रिप्टो पैक पर आती है और उन फूलों को जंगल में उसी दरख्त पर रख देती है जिसे उसने फिल्म के शुरू में यहां देखा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब के का चेहरा है वो यहां फिल्म के शुरू में देख चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब के चेहरे पर सब्ज रंग की रोशनी आ रही थी और वो भी आहिस्ता आहिस्ता एक अफरीत में वो तब्दील हो रही थी और सिर्फ ये दिखाते हुए फिल्म यही खत्म होती है।